जिस तरह से बिजली के रेट एक बार फिर बढ़ गए हैं, 2 स्लैब से बढ़ाकर अब 5 स्लैब हो गए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही कहा था कि ये जो सीपीडीएल कंपनी है, जिसको चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी है गोयनका साहब की, इसको चंडीगढ़ में भाजपा ने बैकडोर एंट्री इसीलिए कराई थी ताकि जो चंडीगढ़ का बिजली महकमा इतना अच्छा काम कर रहा था, उसकी जगह एक प्राइवेट कंपनी को, जो कि जिसका मकसद लोगों की सेवा करना नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की जेबों के अंदर हाथ डालना है, उसको बैकडोर एंट्री करके लाया गया। और ये भाजपा के करीबी लोगों की कंपनी है, और इसको यहाँ पर लाकर जो एक प्रॉफिट में चल रहा था बिजली डिपार्टमेंट, जो चंडीगढ़ के लोगों को सेवा दे रहा था अच्छी। और मैं कहता हूं, एक अंग्रेजी कहावत है दैट ऑल दी प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, मतलब बेचना तो नहीं था बट हस्तांतरित कर दी। जो बिजली डिपार्टमेंट का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको जो ऑफिस थे उनको इनको कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो कर्मचारी थे वो भी सरकारी से जो है इस प्राइवेट कंपनी का हिस्सा बन गए। कर्मचारियों ने भी बहुत बड़ा उस समय एजिटेशन किया। कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन लगातार भूख हड़ताल सेक्टर 22 में नेहरू पार्क के सामने रखी। मगर मैं ये समझता हूं कि उस समय जो धक्का इन्होंने किया, और अब एक ऐसा फैसला जेईआरसी से आया, ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, कि 5 साल लगातार दाम बढ़ेंगे। अभी तो 6 महीने हुए इस कंपनी को जुम्मा जुम्मा आए हुए, अभी तो उन्होंने अपनी सर्विस और अपना ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को दिखाया ही नहीं। इतनी क्या जल्दी में चीज की रेट बढ़ाने की? आते ही इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ 5 स्लैब बना दिए। जो 1 से 100 तक यूनिट है, पहले 1 से 150 होता था, फिर 150 से 400 होता था, फिर 400 एंड अबव होता था। अब इन्होंने 1 से 100, 100 से 200। जो गरीब आदमी है उस पर इतना वजन इसका पड़ जाएगा, क्योंकि जो 100 से 200 यूनिट है, 100 यूनिट तो बहुत कम लोगों को, जिसके घर में एक छोटा बल्ब जलता होगा उसका भी 100 यूनिट का बिल आ जाता होगा। पर जो आम आदमी गरीब है, जिसके घर में पंखा चल रहा है या लाइट जल रही है, उसका 200 यूनिट तक तो बिल आता ही है। बड़ी इंटेलिजेंटली इन्होंने चालाकी के साथ उसको 5 भागों के अंदर जो है इनको बना दिया, इसके टैरिफ को बढ़ा दिया। और एक और बड़ा फैसला, अभी तो 1% बढ़े हैं, हर साल ये 2% बढ़ेंगे। तो मैं तो, मेरी समझ से परे है कि जीआरसी ने कैसा फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने वहां जाकर पूरे जोर से विरोध किया था, और जब इसकी हेयरिंग हुई थी उसके बावजूद ये कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। और कंपनी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तीसरे दिन अखबार में बयान दे देते हैं हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार करेंगे, हम ऐसे करेंगे। एक और खबर बड़ी चिंताजनक है, अब इन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर देंगे सारी जगह। ये किसी का हल्का सा जी हो तो एकदम उसका यूनिट पकड़ लेगी बिजली। तो ये एक तरीके से इस कंपनी ने जो चंडीगढ़ के अंदर आई है, ये सेवा के मकसद से नहीं आई, ये पैसे कमाने के मकसद से आई है। चंडीगढ़ के लोगों की जेबों के अंदर डाका डालने की तैयारी है। और चंडीगढ़ के लोग पहले ही परेशान है। भाजपा ने एक के बाद एक टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स 3 गुना कर दिया। और हमने जब इतनी बड़ी एजिटेशन उसके खिलाफ की, प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई कांग्रेस पार्टी ने, तो मजबूरन उसको रोल बैक करके डबल कर दिया। अलग से अलग टैक्स लगाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन के अंदर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और अब दूसरे टैक्सेस देख लो, स्टेट ऑफिस की तरफ से कई जगह जो बढ़ोतरी की गई है, चाहे वो कलेक्ट्रेट में बढ़ोतरी कर दी गई, चाहे अन्य जगह बढ़ोतरी कर दी गई। तो मैं समझता हूं कि चंडीगढ़ के लोगों के ऊपर ये एक कुशाराघात है, और चंडीगढ़ के लोगों को परेशान करने की एक और नई साजिश है। और चंडीगढ़ कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। सर, जिस तरह से इसके लिए एक स्पेशल 10 सेक्टर में मीटिंग भी रखी गई थी, मीटिंग में भी ये सुझाव लोगों ने दिया था, आपकी पार्टी ने भी सुझाव दिया था, पहले व्यवस्था को सुधारो, उसके बाद देखेंगे कि बिजली के रेट बढ़ाए जाए या ना बढ़ाए जाए। मैं उसीलिए तो हैरान हूं, वो मुझे लगता है वो आई वॉच था। आप एक मीटिंग करते हो, लोगों के ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हो, फिर क्या फायदा हुआ ऐसी मीटिंग रख के, ऐसी हेयरिंग रख के, जब आपने उन ऑब्जेक्शंस पर कोई आपने वो पुख्ता फैसला ही नहीं लेना, और आपने एक यूनिलैटरली फैसला कर दिया कि जी हम 1% फिर हर साल 2% बढ़ाएंगे। ऐसा क्या चमत्कार चंडीगढ़ का ये जो ये सीपीडीएल है, इसने चमत्कार चंडीगढ़ के लोगों के लिए कर दिया? ऐसी कौन सी स्पेशल बिजली यहाँ पे दे रहे हैं? चंडीगढ़ शहर अपनी व्यवस्था के लिए बिजली डिपार्टमेंट जाना जाता था, अपने अच्छे काम के लिए जाना जाता था, सस्ती बिजली के लिए जाना जाता था। तो आप एक एक करके सब कुछ बेच रहे हो। कुछ अडानी को बेच दो, अंबानी को बेच दो, अब गोयनका साहब आ गए। ये कोई भाजपा अच्छा काम नहीं कर रही, चंडीगढ़ की जनता सब देख रही है। और 2026 का नगर निगम का चुनाव के अंदर ये बड़ा मुद्दा बनेगा। पानी के रेट बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ा दिए, सड़कों का हाल देख लो आप, टूटी पड़ी हैं सारे शहर की सड़कें। ऐसी बुरी व्यवस्था चंडीगढ़ की पिछले 50 साल में मैंने तो नहीं देखी। और हम कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरे जोर से विरोध करेंगे, इस बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन करेंगे। और मैं जेईआरसी से भी अपील करता हूं, आज मैंने
मीडिया को भी इस बात में भी कहा है, मैसेज किया है और प्रेस नोट जारी किया है कि जो जेईआरसी है उसको इस डिसीजन को रोल बैक करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं, बिजली कंपनी को चाहिए कि कम से कम 2 साल तक अपनी परफॉर्मेंस चंडीगढ़ के लोगों के आगे करके दिखाती, कुछ अच्छा काम करके दिखाती, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है डेवलपमेंट करके दिखाती, कुछ जो ट्रांसमिशन है उसको सुधारती, जो कट्स लगते हैं उनको बंद किया जाता, लोगों को ठीक बिजली सही दाम पे मिलती। 2 साल के बाद अगर कुछ बढ़ोतरी होती तो चंडीगढ़ के लोग भी स्वागत करते। अरे आपको तो जुम्मा जुम्मा 6 महीने आए हुए और आप इस तरह से बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ सख्ती से आंदोलन करेगी।